नमस्कार, मैं हूं बिलाल। बात करें साथ नेशन 24 न्यूज और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश के उमरिया की। आप बता दें कि यहाँ पर उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत मुदरिया अंतर्गत ग्राम कुमुरदुम में यहाँ पर बनी नंद गौशाला में, जहां पर पिछले महीने 15 जनवरी में 86 गायें जीवित अवस्था में थी। उनमें से आज 17 फरवरी को बताया जा रहा है कि मात्र 41 गायें बची हैं। और नंद गौशाला की यहाँ पर संचालिका अध्यक्ष का कहना है, गायों के यहाँ पर खाना खुराकी ना मिलने के कारण भूख की वजह से 45 गायों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। उनका यह भी यहाँ पर कहना है कि 3 से 4 महीने से गायों के यहाँ पर खाना खुराकी का पैसा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूख के कारण गायों की मौत हो रही है। संचालिका का यह भी कहना है कि यहाँ पर हम समूह में यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है। जिस दिन से यहाँ पर गौशाला का उद्घाटन हुआ था, उस दिन के बाद आज तक कोई भी अधिकारी या फिर शासकीय कर्मचारी जो कि यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने आज तक किसी भी प्रकार की गौशाला का निरीक्षण नहीं किया। इसके उमरिया जिले के पाली ब्लॉक अंतर्गत मुदरिया पंचायत में जहां यह नंद गौशाला का निर्माण किया गया है, यहाँ पर आज देखिए कि यहाँ पर गाय की हालत ऐसी हो गई है कि बिना खुराकी के गाय यहाँ पर मतलब गाय का मौत खाना कहा जा सकता है इसको। पिछले महीने जब हम यहाँ पर इस गौशाला में आए थे तो 86 गाय थी। इनके द्वारा बताया गया था कि 86 गायें हैं और आज 1 महीने भी पूरे खत्म नहीं हुए हैं और इस गौशाला में मात्र 41 गाय बची हुई हैं। इस 1 महीने के अंतराल में 46 गायें मरी। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, गौशाला के संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आज 3-4 महीनों से यहाँ खाना नहीं आ रहा है। सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि वहाँ पर चारा उगाने के लिए 5 सालों का चारा उगाने के लिए वो बनाया गया था, प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। मगर आज देखा जा रहा है कि अक्टूबर महीने से 2021 से यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी चारा नहीं उगाया गया है और आज फरवरी खत्म होने वाली है और यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो तैयार कर दिया गया है। यहाँ देखिए अधिकारियों के नाम, जहाँ श्रीमान साहब की यहाँ पोत दिया गया है और नीचे अंशुल गुप्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला उमरिया, उनके नंबर और नाम के नंबर को मिटा दिया गया है यहाँ पर है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, मात्र अध्यक्ष यहाँ पर काम कर रही हैं और केवल ये भूसा मतलब पैरा को लाके इनको खिलाया जा रहा है, जिससे ये गाय खाकर जीवन अपना जी रही हैं और आधी देखिए अवस्था में पड़ा हुआ है। बता रहे हैं कि भूख प्यास के कारण यहाँ पर जो इसकी माँ थी, वो भोजन न मिलने के कारण जब बच्चे को जन्म दे रही थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कमजोर अवस्था में गाय का मर जाना और आज दूसरे दिन गौशाला के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। इस गौशाला की स्थिति, जहां यहाँ पर 86 गाय थीं और आज देखा जा रहा है कि यहाँ पर मात्र 41 गाय बची हुई हैं, इसको देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि ये नाम मात्र के लिए गौशाला खोल दी गई हैं और यहाँ पर पानी की व्यवस्था सही नहीं है। बोर तो किया गया है, मगर ना पानी में देखिए आप इतना कीचड़, इतना मतलब कई महीनों से पानी बदला नहीं गया है, ना सफाई की गई है। सब पूरी आप ऊपर से नीचे तक देखें तो पूरी व्यवस्था चरमरी है और यहाँ पर गाय, इस संचालन समिति के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पर डे 2 से 3 गायें मर रही हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। पंचायत के सचिव और सरपंच को बोला जाता है तो वो भी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं अमित कुमार दत्ता, नेशन 24 न्यूज़ के लिए। 41 गाय हैं। जनवरी में आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि यहाँ पर 86 गायें हैं और आज फरवरी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, उसमें आप बता रही हैं कि 41 गायें हैं। बाकी गायें बाकी गाय मर गए सर। तो क्या 42 गायें 43 गायें मर गई हैं? जी, कैसे मृत्यु हुई गायों की? खाना खुराक की कमी से और उस समय पर ठंडी भी लग रही थी। तो खाना खुराकी नहीं आ रही है क्या? सर नवंबर दिसंबर से नहीं आ रही।
और चलिए बात करें रहली की आपदा की यहाँ पर रहली क्षेत्र में यहाँ पर 13 साल की किशोरी ने यहाँ पर नंदी मोहल्ला निवासी युवक के यहाँ पर द्वारा दुष्कर्म किए जाने और साथ ही किशोरी के यहाँ पर बहला फुसला कर अपहरण किए जाने का मामला सामने आया। किशोरी के यहाँ पर रिपोर्ट पर युवक पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार 13 साल की किशोरी आरोपी के यहाँ पर बहन की सहेली है और बीते साल दिसंबर महीने में यहाँ पर आरोपी किशोरी को यहाँ पर मिला और साथ ही बोला कि यहाँ पर तुम्हें बहन बुला रही है। जब किशोरी उसके साथ यहाँ पर उसके घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। जहां पर आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और 14 फरवरी को आरोपी किशोरी को जबरन बाइक पर बिठाकर जो है टिकी चोरिया पर ले गया और दिन भर वहीं पर बिठा कर रखा। शाम को जब वो यहाँ पर किशोरी को छोड़कर जो है बताया जा रहा है कि वापस आया कि यहाँ पर किशोरी को यहाँ पर अपनी चाचा दिखी और किशोरी को यहाँ पर चाचा को भी आवाज लगाई तो यहाँ पर आरोपी उसे बाईपास पर छोड़कर फरार हो गया। किशोरी ने आप बीती यहाँ पर माता पिता को बताया, जिसके बाद किशोरी ने यहाँ पर माता पिता के साथ मिलकर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। क्या मामला है? इसमें पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध 363, 66, 76, 342 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। निरीक्षण जारी है। आरोपी को जेल भेज दिया गया क्या? हाँ, आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। क्या मामला है? इसमें पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध 363, 66, 76, 342 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। निरीक्षण जारी है। और मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल भेड़ा घाट धुआंधार जो कि यहाँ पर पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक नर्मदा के यहाँ पर जलधारा देखने के लिए आते हैं। और पर कई यहाँ जो है बताया जा रहा है कि जो है आए यहाँ पर पर्यटकों के यहाँ पर जरा सी भी लापरवाही उनकी जान भी ले सकती है। जबलपुर के भेड़ा घाट धुआंधार में यहाँ पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर एक परिवार अपने मासूम को नर्मदा किनारे धुआंधार में खड़ा कर फोटो ले रहा है। गहरा पानी होने के बावजूद भी यहाँ पर परिवार अपने मासूम के यहाँ पर जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दिया। उसे पत्थरों के यहाँ पर बीच खड़ा कर उसकी फोटो ली जा रही है, लेकिन माता पिता जिस पत्थर पर ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे, वहां पर उन्होंने अपने मासूम को खड़ा करके फोटो ली है, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और अगर इस तरह से कोई हादसा हो जाता है तो सवाल यह है उसका जिम्मेदार कौन होगा। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जबलपुर के चरगमा थाना अंतर्गत बिजोरी ज्वेलर्स में यहाँ पर लूट की जो है घटना को अंजाम दिया गया था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर शून्य में यहाँ पर जो है जेवर जब्त कर और साथ ही बाकी जेवर भी फरार आरोपी के पास से 2 लाख रुपए की यहाँ पर दिन दहाड़े की थी। ज्वेलर्स की यहाँ पर दुकान में लूट को भी सारा सामान को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को यहाँ पर जो है रिमांड पर लिया और साथ ही 3 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी भानपुर भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस से आरोपियों से पूछताछ कर रही कि आखिरकार और इस पूरे मामले में अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जैसा कि आपको पता है एक लूट हुई थी जिसपे कि सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ था। उसकी सूचना मिलने पर थाना चरगमा पे तत्काल ही घेराबंदी की गई थी, अपराध पंजीबद्ध किया गया था फरियादी के उस पर। और 2 आरोपी हैं मोहसिन और मुस्तफ़ा, इनको तत्काल घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनसे पुलिस रिमांड लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पे इनने चरगमा की घटना स्वीकार की है और वहाँ पे जो लूट का उनके द्वारा जो लूट की गई थी वो मशहूर भी बरामद हुआ है। उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इनने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि इनके करीब 3 साथी और थे जो कि एक कार से जो है। और सरकार समग्र स्वच्छता अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सामुदायिक शौचालयों पर देखरेख के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी तय न होने के कारण सरकार की मंशा को भी यहाँ पर पलीता लगाया जा रहा है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं और आप बता दें कि यहाँ पर ताले लटकने के कारण लोगों को यहाँ पर शौचालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग यहाँ पर खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस तरह के यहाँ पर शासन की जो है खर्च हुई धनराशि का भी कारगर साबित नहीं हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेवती में ग्राम पंचायत एजेंसी की तरफ से 3,75,000 रुपए की लागत से स्वच्छता परिसर बनाया गया था, जो आज भी यहाँ पर पूरा नहीं है। पानी की टंकी नहीं लगने से यहाँ पर जो है समस्या हो रही है। पानी की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। ग्रामीणों को यहाँ पर इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है।
सर आपका परिचय? मैं सीओ जनपद पंचायत किरनापुर हूँ। सर एक शिकायत थी सर, ग्राम पंचायत सेवती में स्वच्छता परिसर बना है सर गुलवा रोड पे भौरा टोला में, जिसमें सर भारी अनियमितता बरती गई है सर, दरारें आ गई है सर। स्वच्छता परिसर में पानी की टंकी का निर्माण नहीं है सर, पानी की टंकी भी नहीं लगाई गई है, ना वहाँ लागत दर्शाया गया है, ना लागत भी दर्शाई नहीं गई है सर, कोई व्यवस्था नहीं है सर। जांच कराएंगे इसकी तो बता रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं रहा है, जहां पर धर्मनगरी में यहाँ पर हुई धर्म संसद के आयोजक रही स्वामी यतीश्वरानंद 15 फरवरी को हरिद्वार के यहाँ पर जिला न्यायालय में यहाँ पर जमानत मिली है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि जेल से रिहा हुए और तुरंत उसके बाद स्वामी यति नरसिंहानंद हरिद्वार के ही सर्वानंद घाट पर एक बार फिर से तपस्या पर बैठ गए हैं। स्वामी यति नरसिंहानंद का कहना है, मुझे पुलिस की तरफ से यहीं से जेल ले जाया गया था, लेकिन अभी भी मेरा यहाँ पर एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में बंद है। जब तक वो जेल से रिहा नहीं होता तब तक मैं इसी घाट पर तपस्या पर बैठा रहूंगा। मेरी तरफ से आज से यहाँ पर अन्न त्याग दिया गया, लेकिन तपस्या में जल ग्रहण करता रहूंगा। बहुत लंबी है। अभी जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आए हैं और बहुत कमजोर धाराओं में हम लोगों को मुकदमा हुआ था, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कुछ अपराध तो किया नहीं था, केवल अपनी आत्मरक्षा की बात कर रहे थे। जब तक जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आते तब तक मैं इसे अपनी रिहाई नहीं मानता और मैं अभी सर्वानंद घाट पर जा रहा हूँ और मैं वहीं बैठा रहूंगा जब तक वो नहीं आते। मैं उनका बाल विकास विभाग में बड़ी स्तर पर धांधली का मामला सामने आया है। विभाग ने यहाँ पर सालों पहले एक्सपायर हो चुके यहाँ पर खजूर के पैकेट गर्भवती और साथ यहाँ पर धात्री महिलाओं में बंटवा दिए। बाद में मामला खुला तो यहाँ पर उन्हें तत्काल वापस मंगवाने के आदेश जारी हुए, लेकिन आदेश जो है आने तक 3/4 पैकेट बांटे जा चुके थे। गर्भवती और साथ ही धात्री महिलाओं के और साथ ही उनके 6 साल तक के यहाँ पर उम्र के बच्चों की यहाँ पर अच्छी सेहत बनाने के लिए केंद्र और साथ ही राज्य की सरकारें मिलकर बाल विकास परियोजना चला रही है, लेकिन परियोजना के अधिकारी उनकी सेहत बनाने के बजाय खराब करने पर तुले हैं। तो सुपरवाइजर द्वारा दिया गया, ये क्या है कि ऊपर से आए विभाग से आए हैं तो बांट दो, तो हम वितरण कर रहे हैं। अगर हमने ये बात बोली हमारी एक आंगनबाड़ी ने सुपरवाइजर से कि अगर किसी बच्चे को कुछ होता है या ये खराब निकलता है तो जिम्मेदार कौन है, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार कंपनी है। अब कंपनी कैसे जिम्मेदार होगी जब कंपनी का नाम ही नहीं है उन पर? पता नहीं, जब इनको कोई नाम नहीं लिखा हुआ है कंपनी का, ये बच्चों को नुकसान दे या फायदा दे तो कोई पता नहीं है। तो आपने इनको बोला नहीं जो सेंटर पे जो इंचार्ज है? हाँ कहे हैं तो, मगर क्या होगा जो बच्चों को नुकसान हुआ इनका? क्या बोला इन्होंने? मामला अभी संज्ञान में आया है। कुछ वीडियो भी इस तरह के वायरल हो रहे हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि जो चिप्स और अधिक अन्य जो खाद्य सामग्री बांटी जा रही है वो लोकल किस्म की है और उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, एक्सपायरी डेट का भी बताया जा रहा है। तो अभी इसकी जांच होनी है, इसकी पुष्टि होने बाकी है। इसमें स्वयं मेरे द्वारा भी इसमें जांच की जाएगी और यदि इसमें इस प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं कि इस प्रकार घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री जो है आंगनबाड़ी केंद्र में दी जा रही है तो उसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। औलखसर में 5 वर्ष की मासूम बच्ची को उठाकर ले जा रहे युवक के यहाँ पर जमकर पिटाई की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लक्सर नगर में यहाँ पर एक व्यक्ति खाने की छुरी लगाकर अपना गुजर बसर करता है। गुरुवार शाम के समय यहाँ पर छुरी वाले की यहाँ पर पत्नी अपनी मासूम 5 वर्षीय बच्ची के साथ बाजार में सामान लेने के लिए पहुंची तो बाजार में दुकान के बाहर मासूम का हाथ छोड़ दिया और दुकान में चली गई। इसी दौरान यहाँ पर महिला की निगाह जो है बच्ची पर पड़ी तो यहाँ पर बच्ची गायब थी। देखते देखते महिला ने इधर उधर तलाश की, लेकिन बच्ची कहीं पर नजर नहीं आई। बदहवास महिला दुकान में बाहर निकली और साथ यहाँ पर बच्ची को तलाश करने लगी और ये देख यहाँ पर आसपास के लोगों ने यहाँ पर महिला से पूछा तो यहाँ पर महिला ने बताया कि मेरी 5 साल की बच्ची नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये बात बाजार में आग की तरह फैल गई। देखते देखते यहाँ पर बच्चों की तलाश होने लगी और वहीं पर किसी ने यहाँ पर बच्ची को बाजार में एक युवक की गोद में ले जाते हुए देखा। देखते देखते यहाँ पर लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और बच्ची को ले जाने के बारे में पूछा और सही जवाब ना देने पर लोगों ने युवक यहाँ पर जमकर पिटाई की और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने साथ कोतवाली ले गई। जिस दुकान से हम कपड़े खरीद रहे थे वो भी वहीं पे था, तो एकदम से उसको उठा के भागा। हमें पता नहीं हम कपड़े खरीद रहे थे। कितनी दूरी पे पकड़ा आपने? कितने दूर जाके? थोड़ी यार थोड़ा आगे जाके पकड़ा है। वो तो मैं
अच्छा इधर कली में ज्वाला चौक पर नहीं यहाँ पे बकरा मार्ट। हाँ चलो ठीक, यही बिटिया थी ना। चलो ठीक है। लक्सर की थाना खानपुर क्षेत्र के ग्राम गिद्दावाली में यहाँ पर 14 फरवरी की देर रात दो पक्षों के झगड़े में यहाँ पर एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर गोली चला दी गई थी और जिससे से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अजीत नामक एक व्यक्ति घायल हो गया था। वही जानकारी के मुताबिक खानपुर थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि थाना खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिद्दावाली में यहाँ पर 14 फरवरी को देर रात दो पक्षों के झगड़े में यहाँ पर एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें यहाँ पर एक व्यक्ति अजीत कुमार घायल हो गया था, जिसका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर जिसके संबंध में यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया था और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। रोटरी क्लब रुड़की अपर गेजेंस की तरफ से यहाँ पर सोमवार जो है पेशेंट प्रोजेक्ट सहयोग मनाया गया, जहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार्यक्रम में दिव्यांग बेटियों और साथ यहाँ पर पुरुषों का जो है कृत्रिम अंग देने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कराया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों को यहाँ पर कृत्रिम अंग प्रदान किए गए हैं उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर संबोधित करते हुए डीजी जो है रोटेरियन अजय मदान ने कहा है कि यहाँ पर दिव्यांग लोगों का जीवन परिवर्तन करना और उनकी जीवन शैली को यहाँ पर जितना हो सके आगे बढ़ाना रोटरी क्लब का ही उद्देश्य, उसी क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। आज हम रोटरी क्लब रुड़की अपर गेंजेस के ऑफिशियल विजिट पे मैं आया हूँ। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 3080 है, इसमें तकरीबन 100 क्लब्स आते हैं जो 5 स्टेट्स में फैले हुए हैं और उसमें 6 जो है यूटी चंडीगढ़ भी शामिल है। आज हम यहाँ पर हमारा इस साल का एक प्रोजेक्ट सहयोग चल रहा है जिसमें हम आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिन लोगों की किसी वजह से बाजू या टांग नहीं होती, हम उनको आर्टिफिशियली बाजू और टांग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज इस साल में हमने 100वां पेशेंट आज यहाँ रजिस्टर किया है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो चंडीगढ़ से प्रोस्थेटिक सर्जन्स दोनों आए हुए हैं, उन्होंने उनकी मेजरमेंट्स ले ली हैं। अब ये पेशेंट्स वहाँ जाएंगे चंडीगढ़ और 3 से 4 दिन को वहाँ रहना पड़ेगा, देन दे विल कम बैक और उनका जो आर्टिफिशियल लिम्ब है उनको इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं डीजी ऑफिशियल विजिट है तो मैं अपने रोटरी क्लब के डीजी का धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे क्लब बनाने के लिए जो क्लब बनाया और सोचा इस क्लब को बनाने के लिए, तो रोटेरियन मुजीब जी का और रोटेरियन रवि प्रकाश जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे मार्गदर्शन किया और बहुत सारी स्पॉन्सरशिप दी जिससे कि क्लब जो है इस वक्त भी अब हमें आज हमने सोचा था कि हम 2 लोगों का रुड़की के पीरान कलियर में यहाँ पर बीती देर रात एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं गुलदार के यहाँ पर इस हमले में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और साथ यहाँ पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों को यहाँ पर भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई थी और वहीं शव के जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है गले पर दांतों के निशान से बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमला करने वाला जानवर गुलदार ही बताया जा रहा है। आपको बता दें जो है राजमिस्त्री का काम करने वाले यहाँ पर दिनेश पुत्र जयपाल निवासी माजरी डाडा जलालपुर से यहाँ पर भात देकर बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। जैसे यहाँ पर भगवानपुर बाईपास से यहाँ पर माजरी गांव की ओर चले तभी यहाँ पर उसके ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया था। 11 बजे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय 2 लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली है, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा भी कि छोटा गुलदार है या बड़ा है, उन्होंने कहा छोटा था और वो निकल गया यहाँ से। तो अभी शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा था ऑफिस से आते हुए तो देखा कि लगभग यहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो उस समय ये दूसरा मामला सामने आया। तो उस समय ये मालूम हुआ कि हो सकता है गुलदार का भी हो सकता है और दूसरा कोई मामला है, तो पुलिस और वन विभाग दोनों उसकी जाँच करें और न्यायिक जाँच होगी। इस जाँच का जो है पता लगेगा कि वास्तविकता हुआ क्या है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।